बात होगी राजधानी दिल्ली की, जहां पर शराब घोटाले मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आपको बताते चले कि संजय सिंह की ईडी हिरासत के बाद 6 महीने तक लगातार जेल में रहने के बाद ईडी ने आज उनको कस्टडी में रहने का विरोध नहीं किया है, यानी कि 6 महीने के बाद जेल से रिहाई उनकी सुनिश्चित हो गई है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद को 6 महीने पहले गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। 2 करोड़ रुपए घूस लेने के आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। कहा गया था कि दिनेश अरोड़ा नाम के एक गवाह की गवाही के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनसे कई अहम जानकारी ईडी को चाहिए हुई थी। लेकिन इन सब के बीच 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देंगे। आज सुनीता केजरीवाल आपको बताते चले कि लगातार बैठक पे बैठक वो कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करती हैं, जिसकी जानकारी वो न सिर्फ दिल्ली की जनता के बीच देती हैं, बल्कि इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों सांसदों के साथ मुलाकात में भी शेयर करती हैं। सुनीता केजरीवाल के साथ आज 55 आपको बताते चले विधायकों की बड़ी बैठक हुई है राजधानी दिल्ली में। सभी ने एक सुर से कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही अपनी सरकार चलाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अपनी कुर्सी से इतना ज्यादा मोह क्यों हो गया है, जो बार बार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करते थे। आज जब खुद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप इतने गंभीर लगे हैं, उसके बावजूद उनकी ओर से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा है। इन सब के बीच आपको बताते चले आतिशी की ओर से आज एक बार फिर से इस बात का दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खरीदने की कोशिश की। बीजेपी के नेता बार बार ये चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। वो कह रहे हैं कि अगर इसमें सच्चाई है तो नाम बताएं आतिशी की बीजेपी के किस नेता ने अप्रोच किया है ताकि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता बन पाए। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी है कि आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा कर दिया कि ईडी 4 बड़े नेताओं को आम आदमी पार्टी के जल्द ही गिरफ्तार कर सकती है, जिसमें खुद एक आतिशी होंगी, सौरभ भारद्वाज, इसके अलावा दुर्गेश पाठक और साथ ही राघव चड्ढा का भी नाम उनकी ओर से लिया गया है। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली की सियासत जिस रफ्तार से आगे बढ़ी है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय सिंह को बेल मिलने के बाद क्या आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है चुनावी सीजन में? दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अगर कुर्सी पर बैठे रहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस लड़ाई की बात आज के 10 साल पहले वो किया करते थे, क्या एक बार फिर से इस तरह के दाग को लेकर वो आगे बढ़ पाएंगे और जनता उनको सिर माथे पर बैठाएगी? वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है कि मौजूदा वक्त में तुरंत अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में सियासी संकट मंडरा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज के दंगल में सीधी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले दिन भर की गतिविधियां क्या रही हैं, उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सियासत में 2 सबसे बड़ी खबर यही है कि शराब घोटाले में जेल भेजे गए संजय सिंह को करीब 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दूसरी खबर है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक के बाद दावा किया गया है कि सीएम केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। 4 अक्टूबर 2023 को जब संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने जेल भेजा था, तो आरोप था कि शराब घोटाले में पैसों के लेन देन में संजय सिंह शामिल है। हालांकि 6 महीने जेल में रखने के बाद अदालत ने जब संजय सिंह को हिरासत में रखने पर ईडी से सवाल पूछा, तो ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया और संजय सिंह को जमानत मिल गई। बहुत दिल से खुश हूँ। मेरा निर्दोष बेटा था, वो निर्दोष, जरा सा उसके मतलब बेईमानी छुई नहीं थी, उसको जेल में डाल रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कैसे मान लिया जाए कि एक गवाह ने 11 बयान दिए, उसमें से 10 आप कूड़े के कचरे के डब्बे में डाल दोगे और एक बयान आप जो उन्होंने संजय सिंह के खिलाफ दिया उसको आप दे दोगे कोर्ट में। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। अदालत ने साफ किया है कि जमानत के दौरान संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि बाकी की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। दरअसल संजय सिंह की गिरफ्तारी दिनेश अरोड़ा नाम के एक आरोपी के बयान के आधार पर की गई थी, जिसमें अरोड़ा ने दावा किया था कि 2 बार में 2 करोड़ रुपए की खेप उसने संजय सिंह के घर पहुंचाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने दावा किया कि न तो पैसे बरामद हुए हैं और न ही संजय सिंह के पैसे लेने के सबूत मिले। संजय सिंह के वकील ने दावा किया कि आरोपी दिनेश अरोड़ा के शुरू के 9 बयानों में भी संजय सिंह का नाम नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि सिमिलर ग्राउंड्स पे हमारे सारे नेता थे और सबको
किसी प्रकार से बेल मिल जानी चाहिए और भाजपा की जो जनाधार खिसक रहा है लगातार उस डर के मारे आज भाजपा ने भी अपने हथियार डाले। शराब घोटाले में हवाला के आरोपों में जेल भेजे गए संजय सिंह जमानत पर बाहर तो आ गए हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने जमानत पर छोड़ने का विरोध किया था। लिहाजा वो 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजे गए और आज आम आदमी पार्टी ने फिर दोहराया है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जो कभी ईमानदारी की बात करते थे आज वो कट्टर बेईमान नजर आते हैं। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक एसओपी तैयार कर देती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर देता है। दिल्ली की जनता कह रही है साडा हक इत्थे रख। और तो सुना तो लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्रियों समेत आम आदमी पार्टी के कुल 55 विधायकों ने सीएम आवास पर सुनीता केजरीवाल के साथ बैठक की और बाहर निकलकर यही दावा किया कि सीएम केजरीवाल ही रहेंगे। भाभी मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी। पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। लेकिन क्या दिल्ली में सरकार जेल से चलाई जा सकती है? जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं। जानकार बताते हैं कि दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होने से फिलहाल शासन में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सीएम केजरीवाल के पास किसी विभाग विशेष की जिम्मेदारी भी नहीं है। सीएम को सिर्फ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की अनिवार्यता है, जो फिलहाल टाली जा सकती है। दिल्ली के 14 सबसे महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री आतिशी हैं। सौरभ भारद्वाज के पास 9 विभाग हैं, कैलाश गहलोत के पास 5 विभाग हैं, राजकुमार आनंद के पास भी 5 विभाग हैं, गोपाल राय के पास 3 विभाग हैं और इमरान हुसैन के पास भी 3 विभाग हैं। इस तरह दिल्ली सरकार के मंत्रालयों के कामकाज में कोई रुकावट आने की उम्मीद कम है। हालांकि मंत्री आतिशी ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में 4 और नेता गिरफ्तार होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर एक बार फिर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया, जबकि बीजेपी कह रही है कि सबूत हैं तो आतिशी को पुलिस में शिकायत कर जांच करानी चाहिए। दिल्ली से पंकज जैन, आशुतोष मिश्रा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।